मतलब क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद है यहाँ, कौन बाजी मार सकता है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आप है, कांग्रेस है। ये नहीं बता सकते हैं। यहाँ के मुसलमान लोग हैं, अच्छा। तो वो लोग जो करेगा वही ना। हम लोग हिंदू हैं, देवे करेगा तो मोदी के दे सकेगा, नहीं तो और दूसरा का देगा। चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लिया आज तक। कोई भी आया, मैं तो रोज़ कमाना खाना है। क्या मुद्दे हैं? मतलब मुद्दे कुछ नहीं है, सब सही है। हाँ सब सही है। चलने दो जैसे चल रहा है। कौन सी पार्टी से आपको उम्मीद है? कोई भी पार्टी नहीं कर सकती कंट्रोल इसको। इनका कैरेक्टर नहीं है हमारे, इनका क्या नाम, लीडर्स का। ये आप कंफ्यूज है पूरा सीरमपुरी, मैं कहता हूँ दिल्ली कंफ्यूज है कि हम दे दो किसको, किस लीडर को दे। लीडर पे एतबार नहीं रहा है बिल्कुल भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सीलमपुर, मुस्तफाबाद, या अलग अलग विधानसभा में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, मोड क्या है। आज फिर पहुँचे हैं सीलमपुर विधानसभा के डीडीए पार्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो टहलने के लिए आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा चुनावी माहौल कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार इस चुनाव में। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो चुनाव की बात सीलमपुर की जनता के साथ आज कर लेते हैं। चुनाव को लेकर बातचीत हम लोगों से कर रहे हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं, किसी ने बताया कि डीडीए पार्क में लोग बैठते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं। तो हमने सोचा कि बुजुर्गों से थोड़ा जान लिया जाए कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। यहाँ के चुनाव जो है से ठीक है। मतलब क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद है यहाँ, कौन बाजी मार सकता है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आप है, कांग्रेस है। ये नहीं बता सकते हैं। जो बीजेपी या चाहे झाड़ू वाला वो मार सकते हैं, से नहीं बताएंगे। सब जैसे यहाँ के मुसलमान लोग हैं, अच्छा, तो वो लोग जो करेगा वही ना। हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग तो आपको देंगे तो आप ही को देंगे। अच्छा। और वो लोग है जो आपके कांग्रेस पार्टी का है, तो वो सब जैसे झाड़ू वाला के जो है, तो वो क्या करता है वो नहीं बताएंगे। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल रहा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लेकर मैं आपसे पूछूं कि उनका जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा है? रहा है पहले ठीक, लेकिन अभी ओकरा बहुत कम देगा लोग। हाँ, कहला तो कोई सामान किसी को बोल दिया है जो हम देंगे, हाँ। और वो आदमी को देगा नहीं तो वो देगा थोड़ी, नहीं देगा। अच्छा, ये पूरा चुनाव जो है विधानसभा का किन मुद्दों पर हो रहा है? क्योंकि एक तरफ बड़ी बड़ी जनसभाओं से ऐलान किया जा रहा है। अभी यहाँ पर झंझट चल रहा है। यहाँ पर जो झंझट मोदी से हुआ है ना, इसके कारण से आपको जो है से आदमी बहुत नहीं देगा। देवे करेगा तो मोदी के दे सकेगा, न तो और दूसरा का देगा। पार्टी सब होगा ना, देगा दूसरा के दे, चाहे इनको दे। लेकिन केजरीवाल को अभी जो ऐसे ही पड़ गया है जेल में, भाई के लिए इनको दिक्कत है। तो आपको लगता है कि अगर केजरीवाल इस बार जैसे चुनाव होगा इस विधानसभा चुनाव में, पार्टी सब कह रहा है जो हम सब देंगे नहीं। अच्छा, केजरीवाल को नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, ये मोदी होगा, सही से आएगा तो मोदी को देंगे। तो अभी तो युग में है, आदमी जो पैसा वाला के लिए पैसा जो देगा तो उसी को देगा वो। लेकिन एक तरफ बीजेपी की तरफ से कैश दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी 3000 रुपये देंगे। तो इनमें से बेहतर कौन है? अब देगा, अब जो है से ये सब नहीं बताएंगे। उसका जो है केजरीवाल का देगा, और चाहे राहुल गांधी के देगा, और चाहे मोदी के देगा। यही हम लोग अभी नहीं, वो लोग मेंबर लोग जानेगा जो हम किसका देगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बसें चला रखी हैं जो महिलाओं के लिए फ्री हैं, बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री का ऐलान कर दिया है, और ये कहा कि तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। हम लोग तो अब पड़े हुए हैं, हार्ट की बीमारी होगा, 1 रुपया के दवाई कहाँ देवाता है, कहीं नहीं देता है, नहीं देखभाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि फॉर्म भरना होता है, वो भरा आपने? नहीं, वो सब कुछ नहीं। सब कुछ जैसे देने वाला होगा तो देगा, वो अपना सब पार्टी होगा उसका देगा। तो लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरना होता है इनका। हाँ, कम भरना होता है। भरा नहीं है आपने फॉर्म? चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? जैसे लोग वोट ही नहीं देता बड़े भाई, वोट नहीं देते? क्यों? किसी को भी नहीं देता। क्या वजह? आता ही नहीं, वोट नहीं आता। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार कौन बाजी मार सकता है, तो क्या लगता है आपको? भाई बाजी क्या पता कौन मार सकता है, वो तो सरकार की बात सरकार जाने। लेकिन जैसे आपके सामने केजरीवाल भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। भाई इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लिया आज तक। कोई भी आया, मैं तो रोज़ कमाना खाना है। कोई भी आ जाए।
अच्छा, ऐलान जैसे हो रहा है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे और कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया 3-3 हज़ार रुपये का, उधर बीजेपी की तरफ से दफ्तर पे पैसे बट रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके बारे में पता नहीं बड़े भाई, क्या कहूँगा पता मैं। नहीं। हाँ क्या बोल दी तो बस समझा दी वो पार्क को जो ऐसे करवाना चाहिए बस, और क्या और क्या क्या मुद्दे हैं, मतलब मुद्दे क्या कुछ है? नहीं है, सब सही है। हाँ सब सही। जी, क्या कहेंगे आप? जैसे चुनाव सर पर है तो कई लोग अलग अलग मुद्दे गिनवा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? मुद्दे हमेशा से एक ही रहे हैं, बच्चों को रोज़गार हो, और जनाब ये जो अशांति फैली हुई है, यानी कि इतने रेप और इतने ये सब चीज़ें होती है, आखिर ये हो क्यों रहे हैं? कौन सी पार्टी इसको कर सकती है, हैंडल कर सकती है? मैं समझता हूँ सारी पार्टियाँ जब रूलिंग उसमें आती है मूड में, तो सारी पार्टियों का एक ही मुद्दा बन जाता है कि चलने दो जैसे चल रहा है। तो फिलहाल दिल्ली के हालात कैसे हैं और किसको आप समझते हैं कि वो इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? कौन सी पार्टी से आपको उम्मीद है? कोई भी पार्टी नहीं कर सकती कंट्रोल इसको। वजह यह है कि उनका कैरेक्टर नहीं है, हमारे इनका क्या नाम लीडर्स का। आज अगर एक पार्टी को सपोर्ट करके आदमी चाहता है कि ये अच्छी पार्टी है, पता चला कल वो बिक के दूसरी पार्टी में चला गया, अब उससे क्या उम्मीद रखेंगे आप? कंफ्यूज है पूरा सीलमपुर या पूरी मैं कहता हूँ दिल्ली कंफ्यूज है कि हम दे तो किस लीडर को दे। लीडर पे एतबार नहीं रहा है बिल्कुल भी। जैसे पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 3000 देने का ऐलान कर रहा है, कोई 1100 रुपये दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब लुभावन है, फ्रॉड है। जो आज ये ऐसे कह रहा है, अगर वो रूलिंग में नहीं आया तो वो उसके जो दिए हुए वादे हैं उस पर क्या होगा, है वो ख़त्म कैसे कर पाएंगे हम यकीन इस बात के ऊपर कि जो आज लुभावन दे रहे हैं ये कल को वो रूलिंग में आके इसको कर देंगे, उस अप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल 2 टर्म्स का रहा है, सरकार चला रहे हैं लगातार, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो सक्सेसफुल हो पाए हैं या फिर आपको लगता है कि वो अभी यहाँ पर एकदम असफल है? बिल्कुल असफल है। उसकी वजह यह है कि 10 साल का पीरियड गुजार चुका है केजरीवाल। उसका रोना क्या होता है कि जब भी कोई भी स्कीम वो लागू करना चाहता है तो उस पर अगर फेल होता है तो उस पर रख देता है सेंटर पे कि जनाब वो गवर्नर नहीं मेरे कामों को पूरा होने देता है, गवर्नर मेरे उसमें बीच में टांग अड़ाता है। तो ये लड़ाई जो हो गई मरकज़ और उसकी हो गई जो हुकूमत बना रहा है दिल्ली में, ऐसे में काम कहाँ हो पाता है? ऐसे में काम नहीं हो पाता। आज अगर फिर बनती है मान लीजिए उसकी हुकूमत आम आदमी पार्टी की, कल फिर वो इसी बात को रोना रोएगा कि मैं जो स्कीम लाता हूँ वो गवर्नर पूरी नहीं होने देता, तो उम्मीद क्या करेगी जनता इसमें? उससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या कांग्रेस के नेता भी यही कहते थे कि एलजी हमें काम करने नहीं देते हैं? क्या ये सब बातें जब भी आती थी? नहीं, उस वक्त इतनी नहीं थी। उस वक्त बोर्ड थी, सेंटर में भी वो होती थी तो अपने मकसद को पूरा कर लेती थी। वो जो वादे करती थी पब्लिक से किसी हद तक, यानी कि मैं कहता हूँ 5% भी वो कर लेती थी उनको पूरा। यहाँ तो सिफर है बिल्कुल इस वक्त। जिस तरीके से दंगों को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने मुसलमानों को धोखा दिया है, ये बात कितनी सही है? देखो ये सब पॉलिटिक्स है, अपने वोट बैंक को कोई नहीं खोना चाहता। केजरीवाल की मजबूरी ये थी, अगर वो सपोर्ट करता मुस्लिम को तो हिंदू वोट कहाँ जाता, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। फिर ये सब पे नज़र रहती है पार्टी की कि हमें वोट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, किससे मिलेगा, किस कौम से मिलेगा, वो उसी को अपना खुश करने की कोशिश करती है। ये तो पॉलिसी है इसकी पार्टीज़ की, वो नहीं कहेंगे कभी भी कुछ इस मामले में। अभी एक नाम की बड़ी चर्चा अचानक से होने लगी है। अभी हम लोग रास्ते में थे तो हमें पता चला कि शाहरुख पठान जो जेल में बंद है, कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी उनको टिकट दे रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनका चुनाव लड़ना सही है या फिर क्या लगता है आपको? मैं कहता हूँ कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर गुंडे नहीं हैं? अगर वो क्रिमिनल बाहर आ जाते हैं फिर उन्हीं को लाके स्टेज पर खड़ा कर देते हैं, उन्हीं को वोट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो ऐसे में किस पे एतबार कर लें हम? शाहरुख खान पठान जो है वो जेल में बंद है, तो जिस तरह से लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हर किसी का अपना नज़रिया है, तो उसका आप क्या मानते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, कई लोग कह रहे हैं कि वो आरोपी है, आप क्या मानते हैं शाहरुख खान? ये शाहरुख खान हुए या और कोई जामिया से पकड़े हुए वो स्टूडेंट्स हुए, वो सब निर्दोष हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन इसको कौन आखिर इसको वेरीफाई करेगा कि ये मुलजिम है या नहीं है, मुजरिम है या नहीं है? इसको इस वक्त कोई करने वाला नहीं है।
जो मुजरिम नहीं उनको मुजरिम बना के पेश कर देते हैं और जो मुजरिम हैं उन पे हाथ नहीं डालते हैं बिल्कुल भी। तो ऐसे में क्या कर लें? अब जैसे चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या उनका चुनाव लड़ना सही है या फिर जनता वाकई साथ देगी या नहीं देगी, क्या लगता है आपको? ये तो पार्टी पे डिपेंड है, वो उनको चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है। और फिर जब चुनाव के लिए अगर लड़ाती है तो फिर पब्लिक फैसला करेगी वो इस लायक थे या हैं या नहीं है, इसका फैसला तो पब्लिक करेगी। कैसे हाल है आपको? हाँ ठीक है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर, जिस तरह से सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, मुद्दे गिनवा रहे हैं? कई लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी की कर रहे हैं, तो कई लोग आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। जी, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? पहले तो आप चुनाव जो भी है सब उल्टा सीधा है हर काम। केजरीवाल जो कहता वो करता बस। हाँ, उसने जो कहा बिजली माफ, पानी माफ, तुम्हारा स्वास्थ्य शिक्षा सब दिया उसने, फ्री दिया। मोहल्ला क्लिनिक खोला, रैन बसेरा खोला, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, समझे आप। बाकी सरकारें थी, जा कर के आप दवाई लेने जाते, 1 रुपये की दवाई दे देता, बाकी पर्ची बना के जाओ, हाँ मेडिकल स्टोर से ले आओ, ये हाल था। लेकिन केजरीवाल के ज़माने में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जिस तरीके से कई लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह देते हैं कि एलजी हमको काम करने नहीं दे रहे, तो आइंदा टाइम में अगर उसकी सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो वो कह रहे हैं कि फिर यही समस्या पैदा होगी। समस्या तो रहेगी, समस्या रहेगी, ये सही बात है। एलजी जो है बन के आता गुजराती यहाँ के सरकार को चलने नहीं देता है, मनमानी करता हो, तो ये उसमें केजरीवाल फेल हो जाता है। तो केजरीवाल जैसा बढ़िया सरकार कोई नहीं चला पाएगा। अभी कांग्रेस की तरफ से 3000 का ऐलान किया गया है, बीजेपी के दफ्तर से पैसे बट रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी ने भी 2100 का वादा किया है, जिसमें से 1000 मिल रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। तो इनमें से किसकी स्कीम भारी पड़ने वाली है? जनता किस पर विश्वास करेगी? केजरीवाल भी जो उसने कहा वो करा है। हाँ, तो वो कहेगा वो करेगा। एक चलो कांग्रेस या बीजेपी कोई भी बस खाली लुभावन दे रही है, बाकी करना कुराना कुछ नहीं उन्हें खाली। हाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो कई लोग कह रहे हैं कि जैसे चुनाव लोकसभा का लड़ा एक साथ मिलकर सबने, अब विधानसभा का चुनाव है तो सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी आ जाएगी। यहाँ हाँ थोड़ी सी केजरीवाल की ये गलती है थोड़ी सी कि अगर मान ले मुसलमान का या उनकी पार्टी का जो भी है वोट इधर उधर बटा तो बीच में बीजेपी घुस सकती है कि उसके वोट सॉयलेट होते हैं, इनके वोट इधर उधर बढ़ जाएंगे तो घुस सकती है। अगर ये दोनों साझा लड़ जाएं तो फिर सरकार इनकी बन जाएगी, लेकिन फिर कांग्रेस उसको धोखा देगी, आप पार्टी को फिर धोखा देगी एक बार पहले तरह, इसीलिए वो साझा नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ते रह जाएंगे और यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी पक्का, कुछ तो उस तरह ले जाएगी, कुछ हेरा फेरी से ले जाएगी। अच्छा, ये पूरा चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? दिल्ली का चुनाव? दिल्ली का कोई मुद्दा नहीं है यार, कोई मुद्दा नहीं है, समझे आप। ये देख रहे हो इसकी हालत, पार्क के देख रहे हो, आज 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप इसी में घूम रहे हो, देख रहे हो क्या हालत है, कहीं बैठने लायक नहीं। इतने क्रिकेट रात दिन इसमें खेले जा रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा, आँख लोगों की फूट रही, कोई ध्यान नहीं है इसमें, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये वो डीडीए पार्क है जिसके बारे में अंकल से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इसका जिक्र किया कि ज़रूर इसको दिखाइए, क्योंकि शाम के वक्त बुज़ुर्ग लोग, महिलाएं यहाँ पर टहलने के लिए आती है, वॉकिंग के लिए आती है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यहाँ जब हम लोग आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो यहाँ गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। वजह इसकी क्या हो सकती है? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर ईंटें पड़ी रहती है, यहाँ पर पत्थर पड़े रहते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी भरा रहता है। और जब वो लोग इधर, पहली बात तो ये कि वो सही से टहल नहीं पाते, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ लोग जो है वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, जिनसे काफ़ी दिक्कतें होती है, किसी के लग जाती है तो आँख में लग जाती है। इसी का जिक्र वो कर रहे थे कि जब यहाँ से गुज़रते हैं, यहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं, तो वो गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। और इस पर ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देना चाहिए, जो लोग यहाँ के हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और इस पार्क को सही से इसका मरम्मत करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ खेलते हैं थोड़ा उस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए, साफ़ सफाई का अच्छे से इंतज़ाम करना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। वाकई बुज़ुर्ग लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें उनके सामने पड़ी होंगी या गंदगी इस तरह से पड़ी होगी या फिर इस तरह से पानी भरा होगा, कीचड़ यहाँ होगी, तो वो तमाम चीज़ें जब फेस करेंगे, वो तमाम मुसीबतें जब वो फेस करेंगे तो उनको लगेगा, जिस तरह से वो लोग जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो गिर जाते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं, लेकिन वॉकिंग का यहाँ कुछ नहीं है।
इस तरह की बातों को लेकर बुज़ुर्ग ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सोचने के काबिल है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर पड़े हैं उनसे चोट लग सकती है, पैर फिसल सकता है, जो यहाँ पर कीचड़ है इसको लेकर उन्होंने बात कही। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर इस पार्क की हालत क्या हो चुकी है, इसको भी सुधारना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।